दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दो तो राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव मना रहा है 100 करोड़ वैक्सीन का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, बीजेपी मंत्री ने ही खोली दोस्तों बीजेपी की बोले फिलहाल आधी रात को, कभी भी आधी रात को यूपी के उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने में मत जाना। और ये दोस्तों कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे टीएमसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले पूरे भारत को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने, 3500 व्यापारियों ने छोड़ दिया दोस्तों इंडिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राकेट टिकट का बड़ा ऐलान। बोले 26 को जी हां जिला मुख्यालय में करेंगे विरोध। आपको बता दोस्तों टेनी मिश्रा को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया, जिसको लेकर 26 को आंदोलन तेज होगा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, महबूबा मुफ्ती का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोली फिलहाल अमित शाह सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा है, बद से बदतर हालात है जम्मू और कश्मीर के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जी हाँ आज, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, देश में सब कुछ खाती जा रही है बीजेपी, अगर कुछ दिन और रही तो धीरे धीरे कर दीमक की तरह चाट जाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोल दिया। वहीं पर दोस्तों गोदी मीडिया की असीम वकार ने लगाई जमकर फटकार, दिला दी ईरानी और दोस्तों गोदी मीडिया को उनकी नानी याद। बताएंगे एएमआई के दोस्तों पार्टीकर्ता असीम वकार साहब ने कैसे गोदी मीडिया को धोया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश में हिंदू मुसलमान से ऊपर देश का विकास है, लेकिन कौन है जो देश के लोगों को भड़का रहा है? जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा हमला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी बोली सत्ता में आते से ही सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार पर काम करेंगे, एक बार सत्ता में आ जाए उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक। बोले फिलहाल देश का जवान शहीद हो गया, लेकिन गृह मंत्री अपने साथ इतनी फौज लेकर जा रहा है मानो किसी दूसरे देश में आ गए हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले देश गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मना रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए हैं कि दूसरी लहर में देश के नौजवान, युवा और बुजुर्ग लोगों की जान ली है? राहुल गांधी ने कहा कि उत्सव मनाने से पहले दूसरी लहर को याद कर लेते मोदी जी तो मुंह भी नहीं दिखाते। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में जो गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके जिम्मेदार पीएम नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने बताया कि देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है और बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से उसने देश के हित में काम करना ही बंद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में कश्मीर में लगातार जिस तरीके के हालात बने हुए, हिंदू भाई पलायन कर रहा है, मजदूर पलायन कर रहा है। मोदी सरकार के वो बड़े बड़े दावे तब खुश हो गए दोस्तों 370 हटाने का बड़ा दावा, जब लगातार हमारे जो नौजवान भाई हैं जो देश के लिए दोस्तों जान दे रहे हैं, एक एक कर उनकी शहादत होने लगी। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज कोई भी सरकार में खुश नहीं है। किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, गरीब के पास काम नहीं है, मजदूर काम ढूंढते फिर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं के पास गैस तो है लेकिन जलाने के लिए टंकी नहीं है, गैस की टंकी। आपको बता दोस्तों लगातार राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की एक एक नाकामी को गिनवा दिया। राहुल गांधी ने कहा
कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 410 रुपए की टंकी पर गला फाड़ने वाले आज 900 से भी ऊपर गैस की टंकी के दाम हो गए, लेकिन सरकार चुप बैठी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले टेनी को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। दरअसल दोस्तों अब 26 को आपको बता 26 अक्टूबर को किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि 26 अक्टूबर को दोस्तों आपको बता दें जिला प्रमुख जिला मुख्यालय के बाहर दोस्तों विरोध करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन टेनी मिश्रा के लिए होगा। दरअसल दोस्तों टेनी मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा भले ही जेल के अंदर हो, लेकिन टेनी मिश्रा जो है वो अभी भी आराम से बाहर घूम रहा है, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से किसान भड़क गए। किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक टेनी मिश्रा यहाँ से हटेगा नहीं तब तक इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। टेनी मिश्रा को लेकर दोस्तों आपको बता दें बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती कि टेनी मिश्रा का क्या बिजनेस था और वो कैसे चोरी कर यहाँ तक पहुंचा है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग किसानों को कुचल कर ये सोच रहा है कि वो बच जाएंगे वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम एक महापंचायत भी करने वाले जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि जिला मुख्यालय के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होगा 26 को, 2 दिन बाद। इधर दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि फिलहाल देश का किसान को कुचलने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ना सिर्फ किसान बल्कि दोस्तों आम जनता जो है वो भी किसानों के समर्थन में आ गई है। ये तो साफ है दोस्तों कि सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, किसी भी तरीके से वो संभलने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरी तरीके से देश लगातार विफल होता चला जा रहा है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों लोगों को डिसअपॉइंट किया है, इसको लेकर देश की जनता का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि अगर देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी चीजें कर रहे हैं उसको लेकर जनता खुश नहीं है। सरकार और जनता के बीच में दोस्तों तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब जनता खुशी नहीं होगी तो इस सरकार को वोट कौन देगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एमआई पार्टी के दोस्तों आपको बता दें असीम वकार ने उड़ाई गोदी मीडिया और ईरानी की धज्जियां, मुंह ताकते रहेगा हिंदू परिषद के लोग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमने एक चीज देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है छोटे छोटे, कभी वो हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी वो दोस्तों जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और कभी कुछ और करवाते हैं लोगों से। अब दोस्तों आपको बता दें कल ऐसा ही कुछ हुआ गोदी मीडिया की लाइव डिबेट में। आपको बता दोस्तों इंडिया टीवी पर लाइव डिबेट चल रही थी जिसमें असीम वकार जो थे सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने गोदी मीडिया के पत्रकार की धज्जियां उड़ा दी। असीम वकार का कहना था कि आप अच्छा एक एजेंडा लेके आए हैं, आप सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेंगे लेकिन विपक्ष पर जरूर निशाना साधेंगे। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी हिंदू परिषद सेना का एक व्यक्ति बीच में बोलने लगा। इसके बीच में दोस्तों आपको बता दें असीम वकार ने उसको धो डाला। असीम वकार ने कहा कि बीजेपी और पूरी गोदी मीडिया को ये लगता है कि बस इस देश में सबसे बड़े देश प्रेमी वही लोग हैं, बाकी जितना भी विपक्ष है वो देश विरोधी है। सोचिए दोस्तों, अगर इस बात को आप दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी को लगता है कि बस देश प्रेमी पार्टी वही है, बाकी सब लोग देश विरोधी हैं, सब लोग आतंकवादी हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी आतंकवादी हो गई, कांग्रेस आतंकवादी है, समाजवादी पार्टी आतंकवादी है, आरजेडी आतंकवादी, बस एक बीजेपी है जो दोस्तों सातों गंगा में नहाई हुई है और अपने आप को साफ सुथरी बताती। यहीं पर नहीं रुके असीम वकार ने कहा कि जो लोग हिंदुत्व का डंका बजाते हैं दरअसल वो लोग खुद ही हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन है। आज किस तरीके से कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, वहां से पलायन हो रहा है, लेकिन एक भी इंसान वहां की सच्चाई नहीं बता रहा। असीम वकार ने कहा कि जो पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी देश प्रेमी बताती है वो सबसे बड़ी देश विरोधी है। और स्मृति ईरानी की इसके बाद दोस्तों नंबर आया स्मृति ईरानी का। असीम वकार ने कहा कि जो ईरानी मनमोहन सिंह साहब को रोजाना सुबह उठते से ही चूड़ियां भेजती थी, लो सुबह हुई चूड़ियां गिफ्ट, वो अगर अभी किसी और की सरकार होती भाजपा के अलावा और अगर टंकी 918 रुपए के पार चली गई होती, लगभग दोस्तों 1000 की हो गई होती, तो स्मृति ईरानी चूड़ियों के साथ साथ पेटीकोट, सजने का सामान, ये सब कुछ भी भेज डालती।
समझिए दोस्तों, स्मृति ईरानी जैसी महिला जो कि रोज मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेज दिया करती थी, आज वही स्मृति ईरानी दोस्तों अपनी संपत्ति बढ़ाए जा रही है। अगर इनकी संपत्ति की मैंने पोल खोल दी ना दोस्तों, तो अभी बैठे बैठे इनके मुंह के चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। इतनी ज्यादा संपत्तियां बढ़ रही हैं बीजेपी वालों की दोस्तों, जिसको देखकर आप हैरान हो जाओ कि इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। यानी कि जनता का पैसा लूटो, खुद के लिए प्रॉपर्टियां खरीदो जगह जगह, अपनी आया बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, और गरीब जो है वो बेचारा आज भी गरीबी में मर रहा है, कल भी गरीबी में मरेगा। क्योंकि इस देश में दोस्तों जब तक भाजपा की सरकार है तब तक किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूबा मुफ्ती का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसको धोखा दे रहे हैं अमित शाह, इस देश की जनता को या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को। मैं आपको बता दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह कल जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को धोखे में रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर है। आखिर गृह मंत्री असली हालात क्यों नहीं बताते जम्मू कश्मीर के? क्या जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं, कैसे गोलियां मारी जा रही हैं आम जनता को, और कैसे हिंदू भाई वहां से पलायन कर रहे हैं, मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं। दोस्तों कश्मीर में 370 हटने के बाद वो आतंक फैला है दोस्तों, जिसका नजारा भी देखकर आपका दिल दहल जाएगा। भले ही गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े डींगे हाँकते रहे दोस्तों, लेकिन जम्मू कश्मीर की सच्चाई आपको देखने पर ही पता चलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश किस स्थितियों से गुजर रहा है ये दुनिया और देश देख रहा है। आज जो देश के हालात है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने। इस बातों को दोस्तों आप और हम कतई झुटला नहीं सकते कि देश की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों। आज जो देश में एक तरीके से कह सकते हैं कि देश विरोधी पार्टियां जो है वो आराम से आराम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार के ऊपर या आम जनता के ऊपर ये सवाल बनते हैं कि फिलहाल आज जो देश के हालात हो रखे हैं उसका नजारा देखने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं एक नया भारत बनाऊंगा। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। मैं आते ही पेट्रोल डीजल के दाम, गैस की टंकियों के दाम इतने कम कर दूंगा कि देश की जनता कहेगी कि मोदी जी के नसीब से हमारा नसीब बना। ये जुमले किसने दिए थे? नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आज नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। इनके मंत्री पेट्रोल डीजल पर विवादित बयान देते हैं, बोलते हैं 95% लोग तो गाड़ी चलाते ही नहीं है। बताइए दोस्तों इनकी अकल क्या घास चरने गई है? भले ही अगर चलिए दोस्तों एक पल को बीजेपी नेता की ये बात मान भी ली जाए, हालांकि दोस्तों ये सिर्फ बेवकूफी के 5% लोग ही गाड़ी चलाते हैं। चलिए एक पल को दोस्तों इनकी बात मान भी ली जाए बीजेपी वालों की, तो दोस्तों ये लोग घास खाते हैं क्या? जो गाड़ियां चलती हैं, जिस बसों में हम बैठते हैं, वो भी डीजल और पेट्रोल से ही चलते हैं दोस्तों साधन। अगर आप किसी कार में बैठकर कहीं जा रहा हो, किसी गाड़ी में जो पेट्रोल की उसमें पेट्रोल डलता है, बसों में डीजल डलता है, तो क्या लोग अब डीजल गाड़ियों में भी नहीं बैठते इधर से उधर जाने को? इनकी अकल दोस्तों आप देखिए कि इनको लगता है बस मोटरसाइकिल वाले और कार वाले ही जो है यहाँ पर पेट्रोल डलाते, बाकी बस और जो दूसरे साधन है दोस्तों वो तो पेट्रोल डीजल के बिना नहीं बल्कि हवा से चलते फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हम दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव लगाई भाजपा के खिलाफ। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि डूबती हुई नैया पर कोई दाव नहीं लगाता, जो डूबती हुई कश्ती है उसमें पैर रखना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने चेता दिया उन लोगों को जो बीजेपी के साथ है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबती हुई पार्टी है जिसके साथ कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, और अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो एक बात समझ ले कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, इधर जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोलकर रख दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सभी काली नीतियों के खिलाफ देश में विरोध चल रहा है, और विरोध प्रदर्शन भी दोस्तों इतना कड़क कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देखकर भी बौखला जाए। आज देश के जो हालात बन चुके हैं, जो देश की स्थिति है दोस्तों
में सरकार चुप्पी साधे बैठी है। और ये बात मानकर चलिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के 2022 के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में अगर इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं जहां पर धर्म और जात पात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता खतरे में है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हमारे देश में लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर भाजपा बात नहीं करती है। अखिलेश यादव ने बताया कि पेट्रोल कैसे 118 रुपये हो गया है, डीजल 103 रुपये लीटर हो गया है, लेकिन आज भी सरकार चुप्पी साधे हुए। सरकार को लगता है कि देश की जनता रोटी नहीं बल्कि घास खाती है और सरकार दाम बढ़ाती जाएगी, जनता खरीदती जाएगी, बस यही चलता रहेगा दोस्तों। क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है उसका तो दोस्तों कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने आज पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अब बढ़ाएगी 2 साल बाद 3 साल बाद। सरकार रोज पैसा बढ़ा रही है, रोज दोस्तों पेट्रोल पर 25 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 50 पैसे बढ़ाई जा रही है सरकार। पेट्रोल का दोस्तों दाम आप लिख कर रख लीजिए, लगभग आने वाले समय में पेट्रोल का जो दाम होगा दोस्तों वो लगभग 200 रुपए के पार जा चुका होगा। और अगर सरकार यही रही तो आने वाले समय में देश भी बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता ने ही खोल दी दोस्तों बीजेपी की पोल, बताया उत्तर प्रदेश में कैसा कानून और किस तरीके की कानून व्यवस्था है। दरअसल दोस्तों बीजेपी की दोस्तों आपको बता दें मंत्री रह चुकी, जी हाँ दोस्तों ये राज्यपाल भी रह चुकी है। बीजेपी की दोस्तों आपको बता दें मंत्री बेबी रानी ने दोस्तों भाजपा की पोल खोल दी है। तो क्या कुछ कहा बेबी रानी ने, चलिए आपको बताते दोस्तों। आपको बता दें मामला था यूपी के एक समारोह का जिसमें जो यहाँ पर बीजेपी की मंत्री बेबी रानी भी शामिल हुई। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील की कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते और उत्तर प्रदेश क्या अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आए कि आपको थाने जाना है या फिर थाने में कोई एफआईआर दर्ज करानी है तो मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं कि रात को उत्तर प्रदेश के थानों में कभी भी मत जाना। जी हाँ, क्यों बोला दोस्तों बेबी रानी ने ये, क्योंकि दोस्तों बेबी रानी समझ गई है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। आजकल पुलिस वाले भी कैसी हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ दोस्तों, ये वीडियो भी हमारे सामने कई बार आए हैं। बेबी रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि भले ही उत्तर प्रदेश में थानों में एक लेडी कांस्टेबल बैठी होती है, लेकिन कभी भी इन पर भरोसा मत करना और रात को कभी मत जाना थानों में। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर आपको बहुत जरूरत पड़े भी तो दिन में जाना, वो भी अपने भाई या अपने बाप के पापा के साथ। सोचिए दोस्तों बीजेपी की मंत्री जब ये कह रही हैं कि रातों को थाने में भी मत जाना अकेले, इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो हालत बन रहा है और जिस तरीके की जो राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर देश की जनता भी सदमे में है। दोस्तों कभी उत्तर प्रदेश शांति और अमन के लिए जाना जाता था, सबसे ज्यादा दोस्तों वहां पर प्रेम और भाईचारा था हिंदू और मुस्लिम भाइयों का, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही दोस्तों सबसे बड़ा रावण राज बन चुका है। और क्यों बना है दोस्तों, ये सरकार के कारण। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश में पूरी तरीके से अब लॉकडाउन जैसे हालात फिर से बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दोस्तों नजरअंदाज कर रही है तीसरी लहर को, उसे देखकर तो यही लगता है, दरअसल दोस्तों ऐसा लगता है कि तीसरी लहर फिर से एक बार दस्तक दे सकती है। लगातार कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सरकार की इस पर नजर नहीं जा रही है। लोगों ने सरकार को चेताया विपक्षों ने कि फिलहाल सरकार कोरोना पर ध्यान दे वरना फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। मैं आपको बता दोस्तों देश में लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश के बिगड़ते हालातों को लेकर सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए ऐसा साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल देश में लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं इसको लेकर सरकार चुप्पी साधे हुए है। और सरकार जब तो चुप्पी साधे हुए दोस्तों इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से इन सब बातों को समझेंगे और सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में ये जो राजनीति हो रही है ये आपके हित में है या आपके खिलाफ। फिलहाल वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में एक घंटी आएगी सब्सक्राइब करने के बाद उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और इसी तरीके की सच्ची खबरें हम आप तक
पहुंचा पाए।